नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जहां भी जाएं हम, मस्ती हो साथ। हर पल में है दोस्ती का कुछ खास एहसास। क्रेजी है हम पर दिल है एक, दोस्ती में कोई ना हो फरेब। आप सभी का पहले भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इस दोस्ती क्रेजी में कितना फरेब हमें दिखाई देगा? ये एक तरफा दोस्ती है, ये एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक बंदा सिर्फ दे रहा है और दूसरा बंदा सिर्फ उससे ले रहा है, क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी अपने बचपने में और उसका ऋण वो पूरी जिंदगी निभाता है और चुकाता है। सर, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, एक ऐसी असली कहानी है ये दोस्ती जो आपने बनाई है, क्रेजी। इसमें कितना क्रेजीनेस है, कितना फरेब है और कितनी दोस्ती है? टोटल फ्रेंडशिप के लिए, दोस्त के लिए। बट दोस्ती में एक लेने वाला है, एक देने वाला है। देने वाला क्या सोचता है, वो पूरा पहले मैं लेते बोल के सोचते हैं। बट इसका फ्रेंड लेते हैं, वो कुछ फ्रूट उन्हों लेके, वो खाने का उन्हों लेके आते हैं। बट खाने उन्हों नहीं कहते, इन्हों कहते हैं वो। ऐश्वर्या, अगर हम जान चाहें कि कहते हैं कि बहुत सारे डायलॉग्स लिखे जाते हैं, राइटिंग लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। और उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि लड़का एक लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। मतलब दोस्ती से ज्यादा होता है अगर अच्छे दोस्त हो जाते हैं तो। इट कैन बी अ लव, इट कैन बी अ मैरिज इन फ्यूचर। और कुछ डायलॉग्स लिखे जाते हैं कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। आपको लगता है कि दोस्ती अच्छी होती है तो दोस्ती से ज्यादा होती है? It depends on the person. जी। Yeah. It can be friendship or anything more than friendship also. It depends on who is who is involved in it. आपके लिए दोस्ती क्या है? Dosti is understanding. जी। Understanding and all about communication. Trust. सर, क्योंकि यू आर ऑलवेज अ मास्टर ऑफ टेक्निकल थिंग्स इन विजुअल्स, इसमें टेक्निकली कितनी स्ट्रांग हमें दिखेगी, विजुअली एक्सपीरियंस कितना दिखेगा हमें इस फिल्म के अंदर? इसमें ये टोटल नेचुरल फिल्म है। इसके लिए विजुअल इफेक्ट्स भी थोड़ा रहते हैं, बट वो भी नेचुरल रहते हैं। वो विजुअल इफेक्ट्स मैं करते बोल के फुल दिखाने का ऐसा नहीं दिखा है। कहाँ तक दिखने वो नेचुरल, ऑडियंस जहाँ तक ट्रैवल किया वो भी नेचुरल रहने हैं। अगर देखे वो टाइप रहते, बट ऐसा है तो ब्लास्टिंग टाइप, ऐसा बैकग्राउंड वो डिफरेंट कलर्स, ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्ती को किस किस लोकेशंस पे आपने शूट किया इंडिया की? ये मूवी जी जी। कर्नाटका, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश एंड मनाली। सबसे ज्यादा मजा किस लोकेशन पे आया आपको शूट करते हुए? क्योंकि जिस लोकेशंस को मैं देख पा रहा हूँ वो सारी मोहब्बतों वाली जगह हैं, वहां पे दोस्ती को निभा रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा मज़ा मतलब हर एक अलग अलग स्टेज की फिल्म थी। मतलब कि जब हमने बेंगलोर में शूट किया तो वो कॉर्पोरेट लाइफ शूट कर रहे थे, वहाँ पे एक अलग मज़ा था। यूपी में हमने बचपने के सारे सीन शूट किए, तो उसमें बचपन में जो लड़कपन होता है वो उस मस्ती को, उस मज़े को हमने जिया। और मनाली में हमने प्यार का एहसास किया, क्योंकि उसको हसीन वादियों में हमने एक रोमांटिक सीन शूट किया, सॉन्ग शूट किया। हर जगह का अपना अपना वाइब था। अगर आपकी रियल दोस्ती पर फिल्म बनती तो उसका क्या टाइटल होता? ये दोस्त दगाबाज है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी रियल दोस्ती पे कोई फिल्म बनती तो क्या टाइटल होता उस फिल्म का? ये दोस्ती ब्यूटीफुल है। अच्छा, तीनों दोस्तों में सबसे बड़ा क्रेजी कौन रहा और सबसे शान दिखने वाला सबसे बड़ा शैतान कौन निकला? Of course, Sharad. If I ask you the same. शरद और मैंने, हम दोनों ने बहुत मिल करके बहुत धमाल किया, ऑफ सेट एंड ऑन सेट दोनों। हमें हमारी जो मस्ती और जुगलबंदी आपको पर्दे पे भी दिखेगी और ऑफ कैमरा भी हम हमेशा बहुत मस्ती करते रहते हैं। अगर आपको 24 घंटे तक अपने को स्टार के रोल में रहना पड़े तो क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले अगर मुझे को स्टार के रोल में रहना पड़ेगा तो मैं आधा टाइम तो वॉशरूम में रहूंगा। क्योंकि वो आधा टाइम वॉशरूम से निकलते नहीं भाई साहब। शूटिंग कैसे हुई? नहीं, मतलब पैकअप के बाद। ऐश्वर्या, अगर मैं पूछूं, अगर आपको अपने को स्टार के रोल में 24 आवर्स तक रहना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? I roam everywhere. Just go everywhere, explore everything. ओके। अगर क्रेजीनेस की परीक्षा हो, एग्जामिनेशन हो क्रेजीनेस की, तो आप में से कौन फेल हो जाएगा और कौन टॉपर होगा? Top. अच्छा, कौन फेल होगा क्रेजीनेस में? Top.
फेल इधर फेल fail तो और मतलब कोई भी नहीं है। हम तीनों में से तो कोई नहीं हो सकता, मतलब कि हम सब डिस्टिंक्शन से तो पास होने वाले हैं। ये टीचर बताएंगे स्टूडेंट्स के लिए। सर, कौन क्रेजीनेस में सबसे ज्यादा आगे रहा और कौन पीछे? सेम है मेरे के तो। अगर ये फिल्म का नाम होता ये दोस्ताना और भी क्रेजी है, तो उसमें क्या नया पागलपन होता? ये आपने बहुत अच्छा टाइटल हमें दिया है, हम इसे रजिस्टर करवा लेते हैं अगर सीक्वल बनती है तो। और इसमें क्या पागलपन, बोले? ये दोस्ताना, और भी क्रेजी है, क्या पागलपन देखने को? उसमें पागलपन और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि हम अब बड़े हो चुके हैं और फिर वो जो मिड एज और के टाइम पे जो हमारा जो पागलपन और क्रेजीनेस होता है, तो शायद हम उसको दिखा सके। ऐश्वर्या, फॉर यू, अगर इस फिल्म का नाम होता ये दोस्ताना और भी क्रेजी है, तो उसमें क्या पागलपन हमें देखने को मिलता? More fun, more thrilling type, थ्रिल्स। more jokes, more comedy, entertainment. अच्छा, क्योंकि दोस्ती है, इसमें इमोशंस भी होंगे। किसी सीन में कभी आपको लगा कि फेक रोना पड़ा और असली में हंसी आ रही थी, ऐसा हुआ? Rona, at serious situation? सीरियस सिचुएशन में Yes, yes. आपको रोना पड़ा और हंसी आ रही हो शूट करते हुए, ये हुआ था? Yes, yes. Actually, there was one particular scene. Oh, Pandit ji and Rajgopal Verma sir will be in a fight. Okay, at that time they will be doing some funny stuffs. I couldn't control my laugh, but the real thing was to be like very serious, very worried about what is going to happen. But I could not control my laugh. I was doing like this and all just to control my laugh. I was hiding my laugh like this. अच्छा, सबसे अच्छी फिल्म दोस्ती पे इससे पहले कौन सी देखी आपने? Dosti, Three Idiots. थ्री इडियट्स, वाह। कैन यू इलैबोरेट, क्या अच्छा लगा आपको उस दोस्ती में? Their bonding. आपको कौन सी इस फिल्म से पहले ऐसी कौन सी दोस्ती पे फिल्म बनी है जो आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी तो ओजी फिल्म शोले, दोस्ती के मतलब कि उन्होंने तो बेंचमार्क ही सेट किया। बट अगर लास्ट फिल्म जो मैंने मतलब थ्री इडियट्स और रंग दे बसंती के अलावा अगर मैं कहूँ लास्ट फिल्म जो सब अभी रिसेंट टाइम्स में दोस्ती के ऊपर सबसे अच्छी थी, वो छिछोरे। और सर, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो, जो आपने अभी देखी हो? बिकॉज बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो ऑडियंस के दिल तक नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्म्स भी है जो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट भी की जा रही है। आपको, आपके हिसाब से, बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू अ डायरेक्टोरियल डेब्यू आल्सो, आपके दिल के कौन सी करीब है फिल्म जिसको आपको देख के लगा हो कि दिस इज कंटेंट, दिस इज डायरेक्टोरियल? कौन सी ऐसी फिल्म आपने हाल फिलहाल में देखी है, यू हैव वॉच्ड द रीसेंट फिल्म, जिसको देख के आपको लगा हो कि यस, दिस इज द सिनेमा? मेरे के तो एवरी फिल्म ऐसा होता, बट राम गोपाल वर्मा फिल्म एवरी फिल्म मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। वो कुछ भी निकलते भी उसमें कुछ सिखाने का रहते हैं उसमें। ये कभी चांस मिला यू हैव टू विद राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम करने का? किया मैं। कौन सी फिल्म थी सर? बहुत फिल्म्स किया उससे। अभी नेक्स्ट भी उसका सत्या फिल्म है ना, वो ही थोड़ा चेंज करके वो फिल्म अभी करने का प्लान कर रहे हैं। इंस्पायर्ड फ्रॉम सत्या मूवी। कौन सी ऐसी आपको लगता है सिनेमा में चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू अ फ्रेटर्निटी, अब आप इस बॉलीवुड का सिनेमा का हिस्सा हैं, चाहे साउथ हो, अब आगे आने वाले दिनों में आप बहुत सारी फिल्में भी करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कैसा सिनेमा होना चाहिए आज के जेनेक्स के लिए, जो नए एक्टर्स आ रहे हैं? आई जस्ट वांट कि और ज़्यादा क्रिएटिव लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्रिएटिव माइंड्स को और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, और जो चीज़ पहले बन चुकी है उसका रीमेक बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अब ना फिल्म बिकॉज ऑफ पैन इंडिया रिलीज हमारे पास रीच और स्कोप बहुत ज़्यादा है कि हम हर एक ऑडियंस तक, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, नाउ इट्स एन इंडियन फिल्म फैटर्निटी, आई वुड से एन इंडियन फिल्म हर लोग तक पहुंच पा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो वो डब हो जाती है, हम देख सकते हैं, तो उसी को एक अलग वर्जन देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और बेस्ट होता है। इंस्टेड वी शुड वर्क ऑन मोर क्रिएटिव माइंड्स, मोर क्रिएटिव आइडियाज एंड मोर ओरिजिनल कंटेंट। ऐश्वर्या, अगर आपको कोई एक ऐसी फिल्म आपके जहन में है जो री रिलीज हो या रीशूट हो और उसमें आप वर्क करना चाहें, और कौन से एक्टर के साथ आप उस फिल्म में काम करना चाहेंगे? Very famous movie KGF. ओह वाह, I'd like to work with, yes sir. उसके स्टारकास्ट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, अगर आप उस फिल्म के अंदर हैं तो? Of course, in the place of Srinidhi Shetty.
भाई अगर आपकी दोस्ती को एक डिश में बदलना हो तो वो पानी पूरी होगी या बिरयानी, और क्यों? वो ऑफ कोर्स पानी पूरी होगी, क्यों? क्योंकि उसमें खट्टा और मीठा दोनों मज़ा है, जो होता है ना दोनों चटनियाँ डाल करके। तो इसमें हमारा मीठा प्यार भी दिखता है और खटास भी काफ़ी दिखाते हैं हम एक दूसरे को तंग करने वाली। ऐश्वर्या, फॉर यू? I think it's biryani. I mean, who doesn't like biryani? We have बिरयानी तो टॉप फेवरेट है इन टर्म्स so ऑफ much flavors of biryani, just like so much characters in people. अच्छा, क्योंकि आपने सलमान के साथ काम किया है एक एड में, बिग बॉस भी आपने सुना होगा, भी चल रहा है, कभी मौका मिला तो जाना चाहेंगे? क्योंकि उसके लिए बहुत कंट्रोवर्शियल होना पड़ता है। बिग बॉस मैंने बहुत सारे सीजन्स देखे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में मेरा जाना सही होगा क्योंकि मेरी मतलब मैं खुद को थोड़ा रिजर्व करके रखना पसंद करता हूँ। एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता हूँ कि जितना लोग मुझे कम जाने उतना बेहतर है, तो आई डोंट वांट टू गेट ओवर एक्सपोज्ड। बट ठीक है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, बट अभी तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि मैं बिग बॉस में जाऊँ या फिर जाने का ऐसी कोई इच्छा है नहीं। ऐश्वर्या, फॉर यू? I don't think I'll go to Big Boss because I'm very silent girl and I don't speak much. लेकिन साइलेंस किल्स आल्सो Sometimes. समटाइम्स। अच्छा राजू सर, कौन सी ऐसी आपको लगता है फिल्म बननी चाहिए जिसमें अभी आपको लग रहा है कि हीरोइज्म खत्म हो रहा है फिल्मों में, जो हीरोइज्म हम पहले देखते थे? आइदर वी टॉक अबाउट रजनीकांत सर, वी टॉक अबाउट अमिताभ सर, वी टॉक अबाउट शत्रुघ्न सर, कमल हसन सर। आपको लगता है हीरोइज्म की कमी अभी दिखती है फिल्मों में जो पहले दिखती थी? नहीं है, वो टाइम में क्या है, हीरोइज्म बोले तो एनी फिल्म में हीरो रहते। हीरो एक बार फादर होता है, एक बार अभी सपोर्टिंग कैरेक्टर भी एक बार हीरो होते हैं। बट वो टाइप ऑफ फिल्म अभी कोई भी नहीं देखते। अभी देखे तो फुल फिक्शन रहने, नहीं तो ज़्यादा एक्शन भी कर रहे हैं हम लोग, बट वो एवरी फिल्म हिट नहीं हो रहे। वो सब्जेक्ट में कैरेक्टर हीरो है तो वो कोई भी करे तो भी वो ठीक रहते। बट ऑडियंस अभी वो हीरो रहने, हीरोइज्म रहने, ऐसा कोई भी नहीं देख रहे। वो देखे तो अच्छा, फिल्म देखे तो अच्छा रहने, उसमें हीरोइन भी हो सकते हैं, हीरोइन मदर भी हीरो हो सकते हैं। वो कैरेक्टर का हिसाब से होता है। वो ऑडियंस भी ऐसा सेटल हो गया, फिल्म देखे तो हीरो है तो ऐसे ही करना है, फाइट्स इतना रहना है, सॉन्ग्स इतना रहना है, एक मास सॉन्ग रहना है, एक ऐसा अभी नहीं है, आइटम सॉन्ग्स रहने हैं। अभी पूरा ऑडियंस माइंड भी डिफरेंट हो गया। वो ऑडियंस क्या सोच रहे हैं वो पकड़ के अच्छा फिल्म निकलता, वो हिट डायरेक्टर होता है, नहीं तो नहीं है। इस पर अभी हीरोइज्म के लिए कुछ नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि हमने बहुत सारी साउथ की फिल्में देखी हैं और हमने अभी हिंदी में भी कई फिल्म्स देख रहे हैं, 3-3.5 घंटे का लेंथ है, बहुत लंबी है। अगर आप सिनेमा जाएंगे तो आपको 4, 4.5, 5 घंटे सिनेमा में स्पेंड करने होंगे। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, उसी कहानियों को हम 2 घंटे में भी समाप्त कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है 3-3.5 घंटे की? और ऑडियंस को भी उसकी वजह से 4, 4.5, 5 घंटे सिनेमा में रहना पड़ा, इंटरवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है फिल्म? नहीं, वो सब्जेक्ट के हिसाब होता है। अभी सब्जेक्ट में दम नहीं है तो कोई भी नहीं देखता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल है, एनिमल देखे तो कुछ को भी बोर नहीं लगता है, क्यों बोले तो उसमें कंटेंट है और कुछ है बोल के देखते हैं। अगर नहीं है तो नॉर्मल सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट में दम नहीं है तो 1 आवर भी नहीं देखते। वो सब्जेक्ट है, वो डायरेक्टर को गट्स रहना है, मैं कैसे भी ऑडियंस को ये पिक्चर दिखा सकते, किस भी बोर नहीं बोले तो वो ठीक है। क्यों बोले तो वो कहानी कभी कभी बोलने का 1 आवर होता है, 2 आवर्स होते हैं, कभी कभी 3 आवर्स भी होते हैं। क्या एवरी सीन में कंपलसरी वो सीन रहना है बोले तो वो ज़्यादा टाइम भी होते हैं, 3 होता है, 3.5 भी होते हैं। फर्स्ट ये टाइम में 50s में, वो टाइम में 3.5, 4 आवर्स फिल्म में, 2 इंटरवल्स, 3 इंटरवल्स फिल्म में। अभी भी लेंथ है तो भी ऑडियंस कभी कभी पसंद कर रहे, कभी कभी नहीं कर रहे। वो नहीं है तो वो वेस्ट होता है। बट वो डायरेक्टर का माइंडसेट से रहते हैं। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू है तो अच्छा है तो देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते। अच्छा नहीं है तो 1 आवर, हाफ एन आवर भी नहीं देखते। अच्छा है तो 3 आवर्स भी देख रहे, हिट कर रहे। अच्छा, बिकॉज यू आर मास्टर ऑफ टेक्निकल थिंग्स एंड विजुअल थिंग्स, विच इज द फिल्म राजू सर विच डिडंट जो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं होती, विच डिडंट मैच योर एक्सपेक्टेशंस, जो आपने देखी हो विजुअली भी, टेक्निकली भी? अभी हाल ही फिलहाल में कोई ऐसी साउथ फिल्म देखी हो हिंदी से विच डिडंट मैच योर एक्सपेक्टेशंस? ज़्यादा फिल्म राजमौली सर का ज़्यादा फिल्म्स रहते हैं, उसमें नेचुरल रहते हैं। ज़्यादा लोग सोचते हैं
ऐसी टाइप फिल्म में एनिमेशन विजुअल्स रहते दोस्त, बट नॉर्मल फिल्म में भी विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं। बट एक ग्लास ब्रेक होने का वो विजुअल इफेक्ट्स है, एक लीफ लव सीन में दोनों बैठा पार्क में एक लीफ आना है ऐसा उधर गिरना है बोले तो वही विजुअल इफेक्ट्स है। वो टाइम की एक्शन बोले तो लीफ है तो नहीं आते ना उधर। अभी एक कुत्ता आना बोले तो भी विजुअल इफेक्ट्स करना है, वो एक्शन टाइम में वो टाइम को कुत्ता किधर से आता है, वो नहीं आते। बट मेरे को विजुअल इफेक्ट्स इंडिया में अभी वो इंट्रोड्यूस किया, नेक्स्ट लेवल की ले गया था राजामौली सर है। अच्छा ऐश्वर्या, बिकॉज एक टॉपिक अभी बहुत चर्चा में है, विच इज इन टॉक ऑफ द टाउन भी है, कि अगर सेट पे काम कर रहे हैं एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, इट शुड बी फॉर 8 आवर्स। आपने देखा होगा। डू यू थिंक इट शुड बी डन कि 8 घंटे काम होना चाहिए एक सेट पे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टार्स के लिए? I don't think so. Depending on the script and scenes. You have heard this headlines कि 8 घंटे वाला जो अभी टॉपिक उठा है, No. और बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने बोला है कि 8 घंटे के लिए ही आपको काम करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। I haven't heard that. What is your take for this? कि जो शिफ्ट है अपनी ऑन सेट्स, इट शुड बी नॉट मोर देन 8 आवर्स फॉर एन एक्ट्रेसेस। अभी बहुत सारा टॉपिक आपने सुना भी होगा, ये चर्चा में रहा वर्किंग आवर्स का। मूवी मेकिंग इज अ कलेक्टिव जॉब, और इसमें सभी लोग काम करते हैं, किसी का पैसा लगा हुआ है, लोकेशंस ली जाती है। तो 8 घंटे में, बिकॉज मैंने इतने टाइम से जितना काम किया, 8 घंटे में बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा बहुत सारी चीज़ें करना। और कहीं ना कहीं जब हम फिल्म करते हैं तो उसमें शिफ्ट वाली चीज़ नहीं होती, उसमें वी डिसाइड कि ये सब सीन्स करते हैं, तो वो सीन्स करना पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि टाइम को इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स हेल्थ है, वक्त है, सब चीज़ सही है, ओवर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम सेट बहुत पहले से चला आ रहा है, 12 घंटे का, 13 घंटे का जो भी है। तो आई थिंक उसमें ऊपर नीचे करने का कोई मतलब नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। आपको फोकस उस पर करना है कि आप क्रिएटिव माइंडसेट पे काम करें, फिल्म मेकिंग में काम करें, उसको एंजॉय करें। अगर आपको सच में 9 to 5 का ही जॉब करना है तो देयर इज अदर फील्ड्स एज वेल। अच्छा राजू सर, बिकॉज वी हैव सीन फिल्म्स गोइंग टू ऑस्कर्स आल्सो, स्लमडॉग मिलियनेयर भी बात होती है, और अभी हमने भी नेशनल अवार्ड्स भी आ रहे। डू यू थिंक किसी भी डायरेक्टर को या टेक्निकल मैन को या विजुअल इफेक्ट्स को सिर्फ एक अवार्ड के लिए काम करना चाहिए, पब्लिक के लिए करना चाहिए? बिकॉज जिनको नहीं मिलता वो अवार्ड्स पे सवाल भी उठाते हैं, और जिनको मिलता है दे आर ऑल्सो हैप्पी। एक फिल्म मेकर को किसके लिए काम करना चाहिए अगर जिंदगी में? पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए काम डू यू बिलीव इन अवार्ड्स? नो, ऐसा है तो अभी तक कमल हसन नहीं आया। कमल हसन कैसा आर्टिस्ट है, क्या लेवल परफॉर्म करते हैं, उसका अवार्ड नहीं है। दुख होता है आपको कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सच्चे ईमानदारी से मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है? और कौन से नाम है अगर आप बता, बिकॉज यू हैव बीन क्लोज टू दिस फ्रेटर्निटी आल्सो। मैं वही बोला था ना, अभी कमल हसन सर का अभी तक नहीं है, बट उस कितना परफॉर्म करते हो फिल्म में, वो टाइप ऑफ अभी तक कोई भी नहीं किया। बट ऐसा लोग बहुत लोग हैं, बट उन लोग नहीं मिलते। उन लोग भी अवार्ड्स के लिए कुछ भी नहीं करते। उन बोलते ना अभी अगर ऐसा है तो उसको ऑस्कर अवार्ड भी आना है। उन कितना कैरेक्टर्स किया, दशावतार में आप देखा, दशावतार में कितना कैरेक्टर्स किया, 10 कैरेक्टर्स। वो एक एक कैरेक्टर एक संबंध भी नहीं थे, उन्होंने एक किया। कुछ ग्राफिक्स नहीं है, वो उन्हें खुद करना है। अगर वो फिल्म हॉलीवुड में है तो उसको टोटल कितना ऑस्कर अवार्ड रहते हैं 1 सीजन में, वो पूरा उसको देना है। फिर बोले तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट पूरा उनमें। अच्छा भाई, डू यू थिंक कि कॉर्पोरेट कल्चर ने कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा को खराब किया है? आई बिलीव दैट। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से ज़्यादा कमर्शियली ज़्यादा इंटेंट हो जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। तो ये तो है, थोड़ा हो गया है, बट ठीक है, इट्स अ बिजनेस। हर चीज़ का एक बैलेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग अब ये भी एक काम है, इसमें पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। हम लोगों को बहुत सी चीज़ें देते हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू, एक सीख भी देते हैं, वे ऑफ लाइफ बताते हैं। तो आई थिंक इट शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी टर्म्स। क्रिएटिव चीज़ें एक लेवल के साथ
विथ बिजनेस चलनी चाहिए हैंड इन हैंड, ना कि पूरी तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाना चाहिए। राज सर, सबसे बड़ा कोलैबोरेशन देख पाएंगे आपका किसी के साथ आने वाले टाइम में? मीन्स कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी से? No, collaboration with big filmmakers and film actors, directors. Any collaboration coming soon? कोई decide हुआ है या किया है, दिमाग में है कि you'll be collaborating because you have been directorial debut now? मैं अभी नेक्स्ट ये फिल्म के तो नेक्स्ट फिल्म बोले थे ना, वो कंपलसरी मेरे गुरु से कोलैबोरेट होता है। वो फिल्म में उसका आइडिया से भी लेता है मैं, एंड वो बिजनेस के लिए अभी कोलैबोरेट, अभी ये तो ये रिलायंस एंटरटेनमेंट से हो गया, बट वो टाइम में कोई भी कोलैबोरेट होने का मैं पहले से कोशिश था, बट ये टाइम में कैसा रहता है उधर, मैं अच्छा सब्जेक्ट किसकी ये सब्जेक्ट है, ऐसा अच्छा सब्जेक्ट भी अच्छा है, बट ये मेरे को भेज दो, मैं इतना पैसा देते आप लोग, हाँ ये भेज दो, ऐसे लोग हैं अभी ये तो। बट एक हिट है तो उन लोग भी कोलैबोरेट करने का आ जाते हैं, बट हिट नहीं है तो हम लोग बोले तो आप कितना पैसा देते, हम ये सब्जेक्ट दे दो, नहीं तो करके दिखाओ, हमारा दूसरा नाम डालते उसमें, ऐसे लोग हैं अभी। वो इनकम टैक्स वाला परफेक्ट है तो वो कैसा बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? नहीं, आपको लगता है कि फेक नंबर्स के लिए भी 100% रहते ना वो। Do you believe कितना this, sir? कितना थिएटर से, कितना थिएटर्स में पर डे कितना कलेक्शंस आते हैं, 5 शोज है तो एक शो फुल हाउसफुल है तो कितना आते हैं, ऐसा कैलकुलेट किया तो मालूम होता है ना पहले कितना कलेक्शन किया, एक वन डे 100 करोड़, सेकंड डे 200 करोड़, किधर से आते हो? अच्छा, क्योंकि आपकी फिल्म हमारी है, ये दोस्ती क्रेजी है, ये क्रेजीनेस हम देखेंगे, ये दोस्ती की परिभाषा भी देखेंगे, फरेब भी देखेंगे, इमोशंस भी देखेंगे, लेकिन हम इसको कितने स्क्रीन्स पे देखेंगे? 100 फर्स्ट है तो हम आपको लोग, लगता है स्क्रीन्स के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है तो कुछ भी नहीं है। मैं उन लोग बोला था 120 ऐसा बोले तो भी मैं पहले बोला था ये फर्स्ट फिल्म में 70 तक, 60 to 70 तक स्क्रीन डाल रहे हैं अभी फर्स्ट। अगर अच्छे है तो वो ही बड़ा होता है। बिल्कुल। अगर जादू है इस दोस्ती में तो वो जादू फिर पर्दे पे भी दिखेगा और बिखरेगा भी ऑडियंस पे। आखिरी 2 सवाल बस, क्योंकि यू हैव बीन अ मास्टर ऑफ विजुअल्स और ये मौका मिला है आप सामने इसलिए पूछने का, बिकॉज हम अभी माइथोलॉजिकल फिल्म्स बहुत बना रहे हैं और कुछ माइथोलॉजिकल फिल्म शूट होने के बाद भी विजुअली बहुत सराही भी गई हैं, लेकिन बहुत लोगों ने उसकी क्रिटिसाइज भी किया है। 200 करोड़ की भी माइथोलॉजिकल फिल्म बनती है, हर 1000 करोड़ की, और कुछ करोड़ में भी हमने देखा है बहुत साउथ से भी बहुत अच्छी फिल्में आई विजुअली जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। आपको क्या लगता है कैसे विजुअली चीजें माइथोलॉजिकल को लेके हैम्पर्स ना हो, क्या ध्यान रखा जाए ताकि क्रिटिसाइज ना होके इसको सराहा जाए? फर्स्ट तो डायरेक्टर को विजन रहना है, क्या लेना, फर्स्ट उसको कैसा विजुअल्स रहना। थोड़ा अगर एग्जांपल आप दे पाए, हमने देखा भी हो बिकॉज विजुअली किसी माइथोलॉजिकल फिल्म को। वही बोल रहा, अभी राजमौली सर है, अभी वो वाटर से जाते हैं बाहुबली में, वो बोलने तक, अभी वो फिल्म निकालने के बाद एवरीबॉडी देख रहे हैं, बट वो फिल्म विजुअल नहीं है तो वो डायरेक्टर का ओनली थॉट है, वो ऐसे रहना है सर। वो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट डायरेक्टर भी वो अंडरस्टैंडिंग होना है, वो डायरेक्टर क्या वो करके दिखाना है। डायरेक्टर 5% बोले तो हम 10% दिखाना है उन लोगों को, वो करेक्ट होता। बट उसमें सब्जेक्ट में ही सब है। अभी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया आदि पुरुष है, आदि पुरुष, जी बिल्कुल, आदि पुरुष में वो ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया। वो टाइम में उन लोगों का हिसाब से है, अगर रावण बोले तो ऐसे ही रहना है, टोटल ब्लॉक रहना है, ऐसे सोचता है। वो डायरेक्टर का विजन है, वो विजुअल इफेक्ट्स करता है, डायरेक्टर क्या होना है वही करता है। बिल्कुल। बट वो कैरेक्टर में, वो सब्जेक्ट में क्या करना है वो डायरेक्टर बोलना है, किसको भी नहीं मालूम, उसका माइंड वही है, उन्होंने सोचता है, और दूसरा लोग को नहीं मालूम है ना, उन्होंने एक्सप्लेन करना है, मेरे को ये टाइप रहना है, ऐसे रहना बोला तो उन लोग दोनों करने के बाद एक विजुअल आता है, जब ऑडियंस देखते हैं। जब तक किसको भी नहीं मालूम हो वो कैसा रहते नहीं मालूम। बिल्कुल सर। ऐश्वर्या, एक सवाल आपसे, व्हाट डू यू थिंक योर रियल लाइफ फ्रेंडशिप इज मोर रियल और योर फिल्मी friendship is more real? My real life friendship is more real. There are no friends, course. real friends in industry. I don't think so. Everybody comes from a different background, right?
they have different types of ambitions, and we do not know who is real and who is fake. So real life friendship is better. बेटर ओके व्हाट ऑल यू हैव टू से भाई बिकॉज एक क्रेजीनेस हमें जो देखने को मिलेगी पर्दे पे और जो दोस्ती हमें देखेगी वो किस तरीके से परवान चढ़ेगी 26 तारीख को ये प्लीज आप व्हाट ऑल यू हैव टू से 26 सितंबर को हमारी फिल्म ये दोस्ती क्रेजी आ रही है और हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ खुद जाएं, अपने दोस्तों को लेके जाएं और अपने पूरे परिवार को लेके जाएं देखने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली फिल्म है, कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं है और आपको ये फिल्म बहुत हंसाने वाली है, बहुत मज़ा देने वाली है, फुल एंटरटेनिंग है। जब आप शुरू करेंगे देखना, उसके अंत तक आपको बिल्कुल भी कहीं भी बोर नहीं फील करेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं भी ये कहूँगा कि दोस्तों की टोली है क्रेजी सारी, मुस्कुराहटों की बौछार है भारी, जहाँ भी हो जाए लगे ज़माना है, हमारी दोस्ती की यही तो फसाना है। और ये फसाना आपको 26 तारीख को देखने को मिलेगा बड़े पर्दे पे। और इस दोस्ती के अंदर प्यार भी है, फरेब है या नहीं, ये देखने को मिलेगा, लेकिन इमोशंस बहुत सारा है। प्लीज़ गो एंड वॉच। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।